Good morning. Now discuss the aromatic hydrocarbons, and it is also called as a arenes. Benzene is a ideal structure of aromatic compound, and it contains 6 carbon and 6 hydrogen. Molecular formula C6H6 and 3 alternate double bond, and their alternate positions of double bonds, and it is a resonance stabilization, and structure may be represented at this formula, and in this way उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड पोजीशन ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 है, लेकिन ये रेजोनेंस इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होगा रेजोनेंस करके. और नेक्स्ट इसको रेजोनेंस में हम क्या देखते हैं, इसमें से बोथ साइड ऑफ एरो इज ए रेजोनेंस एरो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे इस पोजीशन अब 1 2 3 4 5 6 तो डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ पे 2 3 4 5 एंड 6 1 है. तो इस तरह से इसमें से 2 स्ट्रक्चर जिसको हम केकुल स्ट्रक्चर बोलते हैं. फाइनली हम उसके बेंजीन को इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं तो इस तरह से एक रिंग. इसका मतलब पूरे जो पाई बॉन्ड है 6 कार्बन एटम के ऊपर है, और यहाँ पे राउंड शेप में इस तरह से अपने को देखेंगे बेंजीन एंड रिंग. और रिंग्स के मतलब यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सीसी. तो एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर से हमको क्या पता चला जी, कार्बन कार्बन इसमें से बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड प्लस अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंस है. तो एक्चुअल में जो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड पोजेसेस अल्टरनेट प्लेसेंट ऑर्डर है यहाँ पे. कैसे यहाँ पे जो एरोमा मीन्स यहाँ पे प्लेसेंट स्मेलिंग है, जिसमें से अपने को सुगंधित जो स्मेल आएगा उसमें से अच्छा रहेगा एरोमा. एरोमेटिक वर्ड जो आया था एरोमेटिक मीन्स ग्रीक में एरोमा मीनिंग प्लेसेंट स्मेलिंग, और देयरफॉर इस कंपाउंड इज नेम इज एरोमेटिक कंपाउंड. इसमें सभी एरोमेटिक कंपाउंड में कुछ अच्छे से स्मेल रहेंगे या डिसऑर्डर या ऑर्डर पे. प्लस इस कंटेन कंपाउंड बेंजीन रिंग as a benzoate and those are not containing benzene ring is called as a non benzoate. जैसे हम एरोमेटिक में 2 टाइप के देखते हैं बेंजोइड, जैसे क्लासिफिकेशन में हम देखें बेंजोइड और नॉन बेंजोइड. दोस कंपाउंड इज कंटेन एज में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग. अगर इस तरह से बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और उसके कैरेक्टर है जिससे बेंजोइड कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मैं CH3 ले सकता हूँ, इसमें हम लोग नैप्थलीन भी ले सकते हैं. 2 रिंग डायरेक्ट इसमें से कनेक्ट है, तो ये एज ए नैप्थलीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है. कुछ इसमें नॉन बेंजोइट है जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग इसमें से नहीं है, लेकिन उससे एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है. जैसे यहाँ पे एनायन साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, ये एरोमेटिक्स तो है लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला गया, नॉन बेंजोइट कंपाउंड्स. ओके, तो इनमें से नॉर्मली हम क्या देखते हैं इस फॉर्मूला में CC जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे इसमें बॉन्ड लेन, तो CC बॉन्ड लेन कितने प्रेजेंट से रहता है 154 pm मतलब पिकोमीटर, और CC बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे 134 pm. तो इस pm में तो इसमें कैसा, लेकिन एक्चुअल में जब बेंजीन में सभी 6 बॉन्ड यहाँ पे 1 ये 2 3 4 5 6 का फाइंड किया, तो इनमें से एवरेज में हमको 139 pm, जबकि इसमें अल्टरनेट सिंगल वन और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसलिए इसमें से क्या हो रहा है कि एज एवरेज इन दोनों के एवरेज मिला के नियर अबाउट क्लोज वैल्यू 139 pm इसमें पिकोमीटर में टेंशन -12 मीटर इतने इसमें से प्रेजेंट है. तो इनमें से कुछ रेजोनेंस एनर्जी की वजह से यहाँ पे सपोर्टेड, तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन में इस तरह से इसमें जो सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉस होके इज अनदर टाइप ऑफ द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर अपने को मिलता है, इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ. दिस इज कॉल्ड इज हाइब्रिडाइजेशन. बोथ स्ट्रक्चर को इसमें क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज और रेजोनेंस. नेक्स्ट इसके एनर्जी, नेक्स्ट हम फैक्टर इसमें से लोअर एनर्जी इज हायर स्टेबल कंपाउंड. तो ड्यू टू द रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के होने की वजह से इसमें सेकेंड पॉइंट में हम क्या देखते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस pi electron change the benzene get distributed over greater area and get delocalized. As a result of delocalization, energy of hybrid energy and decrease as compared to the contributing structures, and 50 kilojoule energy per mole के हिसाब से इसमें से चेंजेस इसमें से आएंगे.
द डिक्रीज एनर्जी इज कॉल्ड इज रेजोनेंस एनर्जी। इज रेजोनेंस कर रही है इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन, ये ऐसा अल्टरनेट पोजीशन, इस पोजीशन में चेंज होने के उसकी एनर्जी डिक्रीज होगा, इट इज कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी जिसमें अराउंड 150 यहाँ पे 50 किलो जूल्स एज ए कॉन्ट्रीब्यूटिंग। और सेकेंड इज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड्स आर फिक्स, ऐसे हमको लगता है लेकिन इज नॉट इट फिक्स। तो इसमें से कैसा होगा, जो डबल बॉन्ड पोजीशन है, अगर कोई मैं भी सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ या 2 सब्स्टिट्यूशन, इस पोजीशन पे क्लोरीन इज ए ऑर्थो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इसका रेजोनेंस क्या होगा, चेंजेस होगा एज ए रेजोनेंस। यहाँ पे क्लोरीन के बहुत पोजीशन सेम लेकिन डबल बॉन्ड इस पोजीशन यहाँ पे, पहले डबल बॉन्ड देखिए यहाँ पे क्लोरीन ये वाला बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब यहाँ पे इसमें से सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है ऑर्थो पैरा। तो अल्टरनेट में क्या हो रहा है, सी सिंगल बॉन्ड एंड सी डबल बॉन्ड चेंजेस हो रहा है, और चेंज होने की वजह से उसमें से कुछ एनर्जी लॉस करता है। ओके, तो दिस लॉस एनर्जी, तो ये हमने को फाइनलाइज हमको यहाँ से केकुल स्ट्रक्चर्स, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हमको क्या बोला जाता है, केकुल्स स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी, तो इसमें ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो हाइब्रिडाइजेशन पे दिया है कि इसमें से सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड की, तो इसमें से देखते हैं बेंजीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कौन से था, ऑर्बिटल थ्योरी था, ऑर्बिटल स्ट्रक्चरल बेंजीन। इनमें से अपने को देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन, ईच कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से देखिए कार्बन, तो इसमें sp2 मतलब 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, फर्स्ट कार्बन, इसमें मैं सेकेंड कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ओके, ये अपना थर्ड कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे, ठीक है, ये अपना थर्ड, ये फोर्थ नंबर भी सेम ऐसा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग, इस पोजीशन पे भी कार्बन है, और ये ऑर्बिटल्स इसमें और इसमें, देखिए सब में sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज में हमने क्या देखे कि कोई एक कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर समझ लीजिए मैं कार्बन नंबर इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये कार्बन नंबर 1 है, तो ये कार्बन नंबर, ये 2, ये 3, दिस इज 4, 5 एंड 6, तो यहाँ पे 1 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 नंबर के साथ यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, इस पोजीशन पे सिग्मा बॉन्ड कर रहा है। सेम वे ऐसे सभी 2 वाला किसके साथ, 1 एंड 3 के साथ ये सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स है। ये इसमें से फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड इस तरह से नंबर ऑफ इसमें से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, और जो रिमेनिंग टर्मिनल में दिख रहे हैं यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, जिस हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सभी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। लेकिन इसमें जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा, ये हमारा रिंग्स है, सभी के सभी सिग्मा बॉन्ड है, तो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो रिमेनिंग रहेंगे वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते, देखिए कार्बन को इस तरह से सिर्फ कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, ठीक है, इसको हम इंडिकेट करें, ये सिग्मा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 इसमें अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो इनमें से समझ लो इस तरह से ये अनहाइब्रिडाइज है, तो इसमें भी इसमें से प्रेजेंट रहेंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ओके, अब इस कंडीशन पे यहाँ पे भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे, सभी में एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि sp2 है तो इसमें एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सारे के सारे इनसाइड, समझ लीजिए इसमें पॉजिटिव लोग आउटसाइड में, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, और नेगेटिव 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 जो है ये इनसाइड में दिया है। तो आपको पता है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन साइड बाय साइड होता है, तो साइड बाय साइड में जैसे ये हमारा पॉजिटिव लोब के साथ यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, और ये इसके साथ बना रहा है इस पोजीशन पे, ये इसमें से। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अपने को, और इनसाइड में जैसे ये बॉन्ड्स आ रही यहाँ पे भी, तो ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है अल्टरनेट्स।
सेकेंड पोजीशन ये भी हो सकता है कि जैसे कार्बन नंबर इसको मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6, 1 एंड 2, फिर इसके बाद 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। इसमें पॉसिबिलिटी है कि सेकेंड फिर से अपना ये क्या कर सकते हैं, 2 एंड 3, 4 एंड 5, और इसके बाद इस पोजीशन 6 एंड 1, इस तरह से भी उसमें पाइवट। तो अल्टरनेट में इसमें से एक्सचेंज हो रहा है ये ऑर्बिटल्स। तो एक्सचेंज होने के बाद फर्स्ट अगर हम इस तरह से इसको इंडिकेट, कार्बन कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ठीक है, इस तरह से इसमें से फर्स्ट डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसमें 1 1 हाइड्रोजन, इस तरह से इसमें से नेक्स्ट में इसमें पोजीशन चेंज होगा। तो यह मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अल्टरनेट फाइनली हम इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड हाफ ऊपर रहेगा हाफ नीचे। इसमें से कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन का मैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स में भी इस तरह से दिखाता, बेंजीन का एक रिंग में जो सिग्मा बॉन्ड तैयार करेगा, ठीक है, एक इसके टॉप में, ये समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉप में है, और एक बॉटम में, इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहेगा। दिस इज टॉप में। तो ये इसमें बोर्ड में इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसमें से क्या रहेगा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, मेरे ये हाथ को समझ लीजिए बेंजीन का फ्लैट, ये एज ए टॉप पोजीशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमूव करेंगे ऊपर टॉप, और दूसरा ऐसा नीचे एज ए बॉटम में। अगर मैं इस तरह से दिखा रहा समझो नीचे का पोर्शन इस तरह से इसमें, तो बोथ साइड में इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक बार इस साइड में रोटेट करते रहेगा, और इस साइड में ये टोटल उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस या इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन एज ए अबो एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन की ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें स्टेबिलिटी, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कोई भी कंपाउंड्स जिसमें लोअर एनर्जी इज ए मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसमें लेस एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो नॉर्मली बेंजीन भी कैसे अनसैचुरेटेड अल्किन एंड अल्काइन के जैसे उसकी प्रॉपर्टी होना चाहिए था। जैसे हम देखते हैं अल्किन्स जो डबल बॉन्ड रहता है, दूसरा अल्काइंस ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें भी अनसैचुरेशन बेंजीन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। नॉर्मली ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, ये कोई भी इसमें से जो आउटर में हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ही वो करता है, और इसके अंदर जो सैचुरेशन होने की वजह से बेंजीन इज ए लोअर, और इज ए ऐसा लगेगा कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे प्रॉपर्टी, क्योंकि ये इजीली ये सिर्फ आउटर हाइड्रोजन में ही सिर्फ सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रहता है, वन ऑफ दिस में से हाइड्रोजन ही सब्स्टिट्यूट करेगा। दिस रिएक्शन वो भी इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफिलिक भी इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसिलेशन, ठीक है, इस तरह से इसमें से रिएक्शन परफॉर्म करता है। और हम इसको फाइंड करने के लिए हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, और कुछ इसमें से स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड उसमें से फाइंड करेंगे। तो अब पहले देखते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लिक में, तो इसमें से डेफिनेशन में इंथैल्पी मतलब यहाँ पे एनर्जी, द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी change when 1 mole of unsaturated hydrocarbon is hydrogenated, unsaturated hydrocarbon। जैसे हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, दिस इज R एज ए लिनियर में CH डबल बॉन्ड C एंड दिस इज R एल्किल ग्रुप। इसको हम अगर हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को मैं ऐड करता हूं, तो इनमें तो ये सैचुरेटेड होगा, दिस इज R CH2 एंड R, तब इसमें डेल H की जो वैल्यू है नियर अबाउट 170 to 125 किलो जूल पर मोल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये ओपन चेन में। उसी में अगर साइक्लिक में लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सिन, इसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड है, इसमें भी अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, तो इनमें से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी कैटलिस्ट जैसे निकल कैटलिस्ट रहता है, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम एज ए हाइड्रोजनेशन, तब ये सैचुरेशन हो जाएगा, उसमें एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है सैचुरेटेड, तब इसमें डेल H एज ए वैल्यू माइनस में लिया जाता है, क्योंकि ये इवॉल्व हो रहा है, ये माइनस मतलब इवॉल्व, 119.5 किलो जूल पर मोल्स, इतनी इसमें से
एनर्जी वर्ड होता है। तो इसमें 1 बॉन्ड है, तो अगर कैलकुलेट मेथड से हम देखेंगे 1 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड को जैसे साइक्लो हेक्साट्राइन, अगर इस तरह से हम लेते हैं डबल बॉन्ड यानी बेंजीन लाइक, तो इसमें से 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन्स, तो ये सैचुरेशन इसमें साइक्लिक हेक्सेन बन जाएगा। तब इनमें से डेल एच इसके 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड है, तो 3 इंटू -119.5 ये किलोजूल पर मोल, तो इसकी एनर्जी तब इसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -358.5 किलोजूल पर मोल इतनी एनर्जी होता है एज ए साइक्लो। लेकिन यही अगर हम बेंजीन को सेम यही एक्सपेरिमेंटल, ये अगर ये थ्योरेटिकल हो रहा है एक का है तो ये थ्योरेटिकल में हम फाइंड किए, लेकिन अगर हम यहाँ पे बेंजीन का अगर समझो इसको मैं बेंजीन करके कंसिडर कर रहा हूँ ये और इसमें, तब अगर एक्सपेरिमेंटल फाइंड होगा, इट इज ए थ्योरेटिकल, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल सेम यही रिएक्शंस करेंगे और साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। तो एक्चुअल में डेल एच मिल रहा था हमको -208.1 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस तरह से मिल रहा है 208.1 इतने हैं। तो अभी देखिए एक्चुअल में जब 1 बॉन्ड और उससे मल्टीप्लिकेशन 3 तो 358.5, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको बेंजीन के पूरे मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल तो 200। तो इनमें से जो वैल्यू डिफरेंस है वो वैल्यू डिफरेंस क्या है, तो जितने एनर्जी उसने लॉस किया आफ्टर फॉर्मेशन के बाद उसी एनर्जी को रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है। तो इसको हम कितनी एनर्जी उसने लॉस किया है उसी हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी उसने लॉस किया है। तो इनमें से देखिए पहला जो हमारे थ्योरेटिकल वैल्यू था, ठीक है, इसमें थ्योरी वैल्यू कितना था इसमें 358.5 और इसमें एक्सपेरिमेंटल दिस इज एक्सपेरिमेंट वैल्यू, तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू हम कितना देखेंगे 208.1, ये सारे के सारे एक ही यूनिट है किलोजूल पर मोल। ओके, ये भी सेम। तो इन डिफरेंस टोटल डिफरेंस आ रहा है इसमें से माइनस करने के बाद 150.4 किलोजूल पर मोल्स। ओके, इसका मतलब इतनी एनर्जी वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है आफ्टर फॉर्मेशन। कैसे लॉस कर रहा है, रेजोनेंस। जैसे पहले देखिए फॉर्मेशन टाइम एग्जांपल इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड था, अब इसमें रेजोनेंस, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिर से रेजोनेंस होकर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रहा है। तो अल्टरनेट ऐसे बॉन्ड पोजीशन चेंज है तो उसमें इतनी एनर्जी लॉस होता है, जैसे रोटेशन उसमें लॉस होगा। कितने लॉस हो रहा है 150.4 किलोजूल पर मोल, इतनी एनर्जी लॉस हो रहा है। तो लॉस होने के बाद एनर्जी जो लॉस हुआ तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस होकर स्टेबलाइजेशन हो रहा है। तो दिस एनर्जी जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है इसको बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी, इट इज ए रेजोनेंस एनर्जी। और ये एनर्जी हम कैसे फाइंड किए हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मेथड से। तो ये कन्वेंशन डाटा से फाइंड हो गया। इसका मतलब कैसा, बेंजीन फॉर्मेशन और उसकी स्टेबिलिटी में कुछ एनर्जी लॉस होता है, इसलिए बेंजीन एक्सेप्शन जितना हम बोलते हैं कि जितना वो एक्सपेक्टेड करते हैं कि इतनी स्टेबल होना चाहिए उससे मोर स्टेबल है। और इसकी प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, ये पूरा रिंग एक सैचुरेटेड जैसा शो, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन बहुत ही ड्रास्टिकली कंडीशन पे होगा। इसमें से अगर मैं जैसे यहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर कैटालिसिस की पीछे से एडिशन रिएक्शन कर रहा हूँ, एडिशन अनसैचुरेटेड, तो नॉर्मली बेंजीन जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट इसमें एरोमेटिसिटी, जो हुकल्स रूल, तो हुकल्स रूल में से भी एरोमेटिसिटी के भी एक रूल्स है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड है या अनएरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, उसके बारे में भी इसमें बताया गया। तो सेकेंड नंबर है इज एरोमेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें से मेन रहेगा क्राइटेरिया, फॉर एरोमेटिसिटी। इट इज इम्पोर्टेंट है, JEE या नीट में इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ कंपाउंड दिया रहेगा, उनमें से फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसा रहता है, कुछ कंपाउंड दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक और इज एंटी एरोमेटिक, इस तरह से उसमें से क्वेश्चंस दिया रहता है। और आपको उसमें से तो इसमें से मेनली कुछ क्राइटेरिया है जो हमको देखना है। सबसे पहला इसमें से जो क्राइटेरिया है ये किसने प्रपोज किया था, हुकल्स ने, ठीक है। इसलिए क्राइटेरिया में हम लोग इसको हुकल्स करके, या दूसरा भी रूल्स प्रेजेंट है
तो हुकल इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, हुकल रूल। ओके, तो हुकल रूल जो एरोमेटिक के लिए है, तो एरोमेटिक हुकल रूल्स में सबसे पहला उनका कहना है कि जो कंपाउंड हम लेने वाले हैं वो कंपाउंड मैक्सिमम उन्होंने बताया था कि मोनोसाइक्लिक और कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जैसे ये बेंजीन रिंग, ये आइडल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेंजीन, ये प्लेनर रहता है, ठीक है यार, मोनोसाइक्लिक है। सेकेंड इसमें से रूल था कि जो पी, जैसे यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में सभी कार्बन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज, तो हाइब्रिडाइजेशन पे दिया था कि ऑल जो रिंग में प्रेजेंट है, ऑल दी रिंग एटम मस्ट बी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, दोनों पॉसिबल है, sp2 और sp, इसमें sp3 नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट वन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एटलीस्ट वन, इसमें ऑल द रिंग आइटम मस्ट बी sp2 ऑन sp, इसलिए एटलीस्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। ये सेकेंड। थर्ड में उनका क्राइटेरिया ये था कि कंटिन्यूस ओवरलैपिंग एंड डीलोकलाइजेशंस, तो हम ऐसे बोल सकते कंटिन्यूस ओवरलैपिंग ऑफ p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड डीलोकलाइजेशन भी होना चाहिए, डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन और कंजुगेशन में भी होना चाहिए, ये उनका कंडीशन है, कंजुगेशंस। ओके, और नेक्स्ट इसमें से जब मेन इसमें से फोर्थ नंबर है कि इसमें कंजुगेशन एंड डीलोकलाइज हो रहा है, तो उसमें से डिक्रीजेस एनर्जी एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी, जितना एनर्जी डिक्रीजेस होगा उतनी एनर्जी डिक्रीजेस एनर्जी एंड इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। और मेन इसमें से जो हुकल्स रूल ने दिया फॉर्मूला, इसको फॉलो होना चाहिए, जैसे फॉलो हुकल्स रूल्स, तो हुकल जो फॉर्मूला हुकल्स, तो उन्होंने 4n+2, अगर 4n+2 के रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक कंपाउंड है, 4n+2, और n की जो वैल्यू है यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, और ये अगर 4n+2 को फॉलो करता है और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कौन सा आएंगे, एरोमेटिक। जैसे इस फॉर्मूले में देखिए 0 अगर वैल्यू पुट करता हूँ, 4 × 0 + 2, तो कितना आ रहा है 2, इसका मतलब इसमें से अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन 2, तो इसका एग्जांपल जो पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये साइक्लोप्रोपिल कैटायंस है, प्रोपिल कैटायन, तो इसमें से साइक्लोप्रोपिल कैटायन में देखिए इसमें से एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वैल्यू भी उसी वैल्यू 2 है, तो ये कौन सा का कंपाउंड रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, सभी कार्बन sp2, ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड sp2 है, ये भी sp2 है, प्लेनर स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक है, इसके सारे जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिया इस पे फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर 4n की यहाँ पे 0 लिया, मैं 1 लेता हूं, तो कितना आ रहा है 4 × 1, 4 और 2, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे आइडल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी देखा है वो कौन सा है, बेंजीन है। तो बेंजीन है तो उसमें से कितना, सभी जो कार्बन है 6 वो sp2 हाइब्रिडाइज है, फॉलो करता है, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट हो रहा है, डेलोकलाइजेशन पॉसिबल है, इस पोजीशन, इसमें से 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, और 3 पाई बॉन्ड उससे डबल रहता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो भी ये रूल है। उसके बाद 3 के वैल्यू लेंगे, 4n × 3 + 2, तो कितना यहाँ पे 4 × यहाँ पे 2 की वैल्यू देते हैं 2, तो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स,
तो 10 इलेक्ट्रॉन में जैसे हम इसमें से देखते हैं ये भी इसमें से, क्योंकि ये नैप्थलीन है यहाँ पे टोटल, तो नैप्थलीन में जब हम इसमें से बॉन्ड 1 2 3 1 2 तो खुद ना यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट्स है। ओके, तो एग्जैक्टली ये कैसा, इसी हिसाब से हम जितने भी कंपाउंड फाइंड करेंगे तो इसमें से काफी जो सभी के सभी ये रूल को फॉलो करेगा तो नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें एरोमेटिक है, और इस रूल को फॉलो नहीं करता है उसी को हम एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। तो इनमें से बाकी प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट रहेंगे लेकिन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ये हो गया एरोमेटिक, और उनमें से अगर हम देखते हैं दूसरा रहता है एंटी एरोमेटिक्स। इसी में ये एरोमेटिक हो गया, इसमें एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में 4n के रूल, तब 4n में n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से, अगर 1 लिखते तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे सेम सभी है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ए करके लिखते हैं। उसके बाद अगर देखिए हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी 4 है क्योंकि यहाँ पे sp3 है, लेकिन एटलीस्ट हमको क्या बोला कि sp2 होना चाहिए। समझ लीजिए इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव लेने के बाद कितना 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज, लेकिन ये भी एंटी एरोमेटिक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे कैसा है एंटी एरोमेटिक। 4n, तो n की वैल्यू कितना होनी चाहिए, 4 8 4 इंटू 3 12 4 इंटू 4 16, इस तरह से अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कौन सा रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर इसमें से देखते हैं इसके प्रिपरेशंस एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी।